दृश्य गहन वन प्रकाश। एक प्राचीन ऋषि क्रोध से थरथर कांप रहे हैं। सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, शांत स्थिर, चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान। ऋषि उच्च स्वर में हाथ उठाकर केशव, माधव, तूने मेरे आश्रम की पवित्रता को कलंकित किया, मेरे पुत्र को अपमानित किया, मेरी तपस्या का तिरस्कार किया। यह घोर अपराध है। इस पाप का दंड मैं तुझे अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण मृदु स्वर में, आंखों में करुणा। महर्षि, क्रोध को थाम लीजिए। आपका पुत्र स्वयं अधर्म के पथ पर चल पड़ा था। मैंने तो बस धर्म की रक्षा की, मर्यादा की रक्षा की। ऋषि और तेज क्रोध से चुपकर, तू क्या धर्म समझता है? तेरी यह लीला मुझे दिखाई नहीं देती। मैं तुझे अभी श्राप देता हूं। तेरा वंश नष्ट हो, तेरी मृत्यु दुखदाई हो, तेरा अंत यातना से भरा हो। श्री कृष्ण हल्के से सिर हिलाते हुए, ऋषिश्रेष्ठ, रुक जाइए। मैं नहीं चाहता कि आपके तपोबल का किसी भी प्रकार ह्रास हो। श्राप देने से आपका संचित तप क्षीण हो सकता है। मैं यह दृश्य नहीं देखना चाहता। ऋषि व्यंग्य और क्रोध मिलाकर, अब तू मेरे तप से भयभीत हो गया। अब तुझे मेरे वचन का डर लग रहा है। अच्छा, तो सुन ले, मैं तुझे श्राप दे ही दूंगा। कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण अब गंभीर, परम शांत, दिव्य स्वर में, नहीं महातपस्वी, मैं श्राप से नहीं डरता। न मैं काल से बंधा हूं, न माया से, न जन्म मृत्यु के चक्र से। मैं तो वह हूं जो काल को भी चलाता है, जिसके संकेत पर समय आगे बढ़ता है। परंतु एक बात सुन लीजिए भार्गव। ऋषि चौंककर, क्रोध थोड़ा कम, क्या कहना चाहते हो? श्री कृष्ण आंखों में अनंत ज्योति। मैं तपस्वियों का, सिद्धों का, महर्षियों का सदा से आदर करता हूं। उनके तप को मैं सर्वोच्च स्थान देता हूं। उनके क्रोध को भी मैं सम्मान देता हूं। जब कोई सच्चा तपस्वी मुझे श्राप देता है तो मैं उस श्राप को ठुकराता नहीं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनके वचन को सत्य का रूप देता हूं। ऋषि अब पूरी तरह स्तब्ध। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण धीरे धीरे, गहनता से सुनिए महर्षि। मैं स्वयं अधर्म का संहारक हूं। मैं स्वयं धर्म की मर्यादा का रक्षक हूं। जो भी मेरी मर्यादा भंग करता है उसे मैं स्वयं दंड देता हूं, कभी प्रत्यक्ष, कभी परोक्ष। पर जब कोई तपस्वी क्रोध में आकर मुझे श्राप देता है तो मैं उस श्राप को अस्वीकार नहीं करता। मैं स्वेच्छा से उस दंड को ग्रहण करता हूं, क्योंकि मैं उनके तप का सम्मान करता हूं। मैं उनके वचन की पवित्रता को बनाए रखता हूं। इसलिए आपका श्राप सत्य होगा, न कि आपके तपोबल की शक्ति से, बल्कि मेरे ही संकल्प से। आप केवल माध्यम हैं। सत्य को प्रकट करने वाला, उसे घटित करने वाला मैं हूं। ऋषि आंखें नम, स्वर कांपता हुआ, तो क्या तुम जानबूझकर यह सब सहन करने को तैयार हो? श्री कृष्ण मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर, हां महर्षि, यह भी मेरी लीला है। यह शरीर नश्वर है, यह वंश क्षणिक है, यह राज्य, यह यश सब माया का खेल है। मैं तो अनादि हूं, अनंत हूं, अजरमर, अक्षय हूं। मैं तो वह हूं जो सब कुछ स्वीकार कर लेता है, प्रेम भी, क्रोध भी, आशीर्वाद भी, श्राप भी। ऋषि घुटनों पर बैठते हुए हाथ जोड़कर, हे केशव, मैंने क्या कर दिया? मैंने परमात्मा को ही श्राप दे डाला। मैं अज्ञानी हूं, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण आगे बढ़कर सिर पर हाथ रखते हुए, उठिए महर्षि। आपने जो किया वह तपस्वी का स्वाभाविक क्रोध था। आपने अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई। मैं उस क्रोध से नहीं, आपके तप से, आपके सत्य से प्रसन्न हूं। आपका तप अक्षुण्ण रहे, आपका आश्रम सदा पवित्र रहे। जाइए, शांत चित्त हो जाइए। अब ऊंचा, आनंदमय, दिव्य हो जाता है।
श्री कृष्ण अंत में बहुत धीमे परम सत्य की तरह श्राप भी मेरा संकल्प है, दंड भी मेरा प्रेम है, मृत्यु भी मेरी लीला है, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं, कर्ता अकर्ता, दाता भोक्ता, श्राप देने वाला और श्राप लेने वाला सब मेरा ही रूप है। जय श्री कृष्ण।